हाय टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम द थर्ड लेवल के मोस्ट या कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, यानी कि वो वाले क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे। देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद में हम पीवाईक्यू भी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। पीवाईक्यू से आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस एंगल से क्वेश्चन आएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका द थर्ड लेवल। टेकन वाली फीलिंग आई ना? चलिए देखिए, द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल। और लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन को, हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। ये पूछ रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए किसी भी चीज से बचने का माध्यम था, किसी भी चीज से भागने का माध्यम किस प्रकार था। तो देखिएगा, चार्लीज लाइफ, इसको हम इस तरीके से करेंगे, द चार्लीज लाइफ वॉज मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एक लय में चलने वाली, एक लय में चलने वाली, जिसमें कोई राह ना हो, कुछ ना हो, बस वो एक तरीके से चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कुछ नहीं, हंसी मजाक नहीं, कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में। एंड फुल ऑफ लोनलीनेस। वो क्या कहता है कि उसकी लाइफ कैसी थी? एक टांग पे चलने वाली थी और कैसी थी? पूरी तरह से अकेलेपन से भरी हुई थी। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं थे। नो सोशल लाइफ, उसकी कोई सोशल लाइफ भी नहीं थी। एंड नो रियल हैप्पीनेस, और सच में कोई खुशी भी उसकी लाइफ में नहीं थी। ये वो वाली खुशी नहीं। द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकेम अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम। जो थर्ड लेवल था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो क्या बन चुका था? उसके लिए माध्यम बन चुका था, मीडियम बन चुका था। किस चीज का? एस्केप होने का, यानी कि बचाव का, बचने का, छुपने का। वेयर एवर ही फेल्ट टायर्ड ऑफ हिज डल लाइफ, जब भी वह परेशान हो जाता था, निराश हो जाता था किस चीज से, या फिर वो फील करता था किस चीज को? टायर्डनेस को, थका हुआ वो फील करता था। और किस चीज की वजह से? अपनी डल लाइफ की वजह से। ही वुड गो टू द थर्ड लेवल, वो कहां चला जाया करता था? थर्ड लेवल पर चला जाया करता था। सिट ऑन अ बेंच, एक सीट पर बैठा करता था, बेंच पर बैठा करता था। एंड एस्केप इनटू हिज इमेजिनेशन, और कहां चला जाया करता था? अपनी इमेजिनेशन में भाग जाया करता था। देयर ही क्रिएटेड, वहां उसने क्या बनाया हुआ था? वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, अपनी ही उसने एक दुनिया बनाई हुई थी। वेयर, जहां पर ही वॉज नॉट लोनली, वहां पर वो क्या नहीं था? वो अकेला नहीं था। इट गेव हिम पीस, कंफर्ट, हैप्पीनेस। वो क्या उसको क्या देता था? पीस, कंफर्ट, हैप्पीनेस। इवन कब? इफ इट वॉज फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन वो इन चीजों को देता तो था, लेकिन कब, कैसे देता था? बहुत ही कम समय के लिए देता था, या फिर वो जब भी थर्ड लेवल पे जाया करता था, बहुत कम समय के लिए ही जा पाया करता था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट प्रूफ डिड चार्ली हैव दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट। चार्ली के पास ऐसा क्या प्रूफ था जो कि ये बताता था कि जो थर्ड लेवल है वो सच में एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है, चार्ली हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ था। किस बात का? दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्टेड, जो थर्ड लेवल को बताता था कि सच में वो एग्जिस्ट करता है। वंस वाइल सिटिंग देयर, देयर मतलब थर्ड लेवल पे, एक बार वो कहां बैठा हुआ था? थर्ड लेवल पर ही बैठा हुआ था। ही मेट अ मैन नेम्ड सैम, वो एक आदमी से मिलता है, उसका नाम क्या था? सैम था। सैम ऑल्सो न्यू अबाउट द थर्ड लेवल, सैम को भी किस चीज के बारे में पता था? थर्ड लेवल के बारे में सैम को भी पता था। एंड टोल्ड चार्ली, और चार्ली से उसने कहा, दैट ये ही केम देयर एट द सेम टाइम एवरी डे,
वह वहां इसी समय या सेम टाइम पर ही हर दिन वहां आया करता है, वो ये बात कहता है। सैम इवन रॉट अ लेटर, वो यानी कि सैम एक लेटर भी लिखता है किसको, चार्ली के लिए, इसके लिए चार्ली के लिए, टू पोस्ट एट गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो कि कहां के लिए था, गेल्सबर्ग के लिए था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, चार्ली रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम सैम एट द सेम एड्रेस ही हैड गिवन। कुछ दिनों के बाद में चार्ली एक लेटर को रिसीव करता है, या चार्ली को एक लेटर मिलता है, किसकी तरफ से था वो था सैम की तरफ से, ठीक है। और वो कौन से एड्रेस के लिए था, उसी सेम एड्रेस के लिए था जो उसने दिया हुआ था। दिस लेटर वॉज अ बिगेस्ट प्रूफ दैट द थर्ड लेवल वॉज रियल। और यही जो लेटर है, यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो थर्ड लेवल है वो सच में है, ठीक है। देख लिया एक बार, चलिए, आई होप आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन को, हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट्स रिगार्डिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल। जो न्यूज़पेपर था कौन सा, जिसका नाम था द वर्ल्ड, वो चार्ली की किस तरह मदद करता है, किस चीज में, उसके डाउट्स को कंफर्म करने के लिए, और किस चीज के लिए उसके डाउट थे कि जो थर्ड लेवल है वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखिएगा, चार्ली हैड डाउट्स, उसको डाउट थे, वेदर द थर्ड लेवल वाज रियल और ओनली अ पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। वो ये कहता है कि उसको इस बात का डाउट था कि जो थर्ड लेवल है वो सच में है या केवल वो उसकी इमेजिनेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। टू क्लियर हिज डाउट्स ही रीड नहीं, रेड पास्ट फॉर्म है, एन ओल्ड न्यूज़पेपर कॉल्ड द वर्ल्ड। अपने डाउट को वो क्लियर करने के लिए क्या करता है, एक पुराना न्यूज़पेपर रीड करता है जिसका नाम क्या था, द वर्ल्ड था, ओके। इन अ स्मॉल न्यूज आइटम, एक छोटे से न्यूज में, ही फाउंड, वह पाता है, क्या पाता है, अ मैन वॉज मर्डर्ड ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उस न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज थी जिसमें वो क्या पाता है कि जो थर्ड लेवल था किसका, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उस पर क्या हुआ था, एक आदमी की हत्या की गई थी, एक आदमी को मारा गया था। दिस न्यूज प्रूव्ड दैट द थर्ड लेवल वाज रियल। ये न्यूज उसको ये बताती है, ये प्रूव करती है कि जो थर्ड लेवल था वो रियल था, एंड नॉट जस्ट हिज इमेजिनेशन, और वो उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी। इट रिमूव्ड ऑल हिज डाउट्स एंड गेव हिम कंप्लीट फेथ। और इस न्यूज ने क्या किया, उसके जितने भी डाउट थे उनको रिमूव किया, उनको हटाया, और उसको क्या दिया, फेथ दिया, विश्वास दिया, किस चीज पे, कि जो थर्ड लेवल है वो सच में एग्जिस्ट करता है। होने को तो सैम के लेटर से भी उसको हो गया था, लेकिन फिर भी उसके डाउट थे तो उसने यहां से वो क्लियर किए, और आपने अपने डाउट्स यहां से क्लियर किए। तो देखिएगा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से खत्म करते हैं। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे जो एक्सपीरियंस किया था चार्ली ने, उसके बारे में आपकी क्या राय है या फिर आप क्या सोचते हैं वो बताएंगे। चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल वाज यूनिक एंड मैजिकल। इट गेव मीनिंग ऑफ हिज बोरिंग लाइफ। जो उसका एक्सपीरियंस था थर्ड लेवल का, वो बेहतरीन था, यूनिक था, मैजिकल था, जादुई था, और उसने क्या दिया था, थर्ड लेवल ने उसको क्या दिया था, गेव मीनिंग ऑफ हिज बोरिंग लाइफ। उसकी जो बोरिंग लाइफ थी उसको एक मतलब दिया। ही फाउंड, उसने वहां पर क्या पाया, पीस, कंफर्ट एंड फ्रेंडशिप। सैम यानी कि
द थर्ड लेवल वॉज लाइक अ सीक्रेट वर्ल्ड वेयर ही कुड एस्केप फ्रॉम हिज लोनलीनेस। जो थर्ड लेवल था वो एक सीक्रेट वर्ल्ड की तरह था उसके लिए, जहां पर वो क्या कर सकता था, वो एस्केप कर सकता था किन चीजों से, अपनी लोनलीनेस से। इट शोज हाउ इमेजिनेशन एंड स्मॉल जॉयज कैन मेक लाइफ ब्यूटीफुल इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। ये जो एक्सपीरियंस था उसका थर्ड लेवल पे जाना और सब कुछ भूल जाना और मजे में रहना, ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे इमेजिनेशन जो है और जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो कैसे किसी की लाइफ को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना सकती हैं, कब, उसके डिफिकल्ट सिचुएशन में या डिफिकल्ट समय में, मुश्किल समय में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। बार बार एस्केप एस्केप, यहां भी एस्केप वहां भी एस्केप। तो जानिएगा, इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस हैं। छोड़िएगा मत, लिखा हुआ है, लिख लीजिए, याद कर लेना। देखिए, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज अ सिंबल ऑफ एस्केप। क्यों सिंबल क्यों था, देखिएगा, बिकॉज इट गिव्स पीपल अ चांस टू लीव देयर डेली वरीज बिहाइंड। ये क्या करता था, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो क्या करता था, इट गिव्स, वो लोगों को चांस देता था किस चीज का, कि उनकी जो दिन डेली की यानी कि रोज की जो उनकी चिंताएं हैं उनको पीछे छोड़ने का, क्या करने का, उनको पीछे छोड़ने का एक चांस देता था, यानी कि उनको बिना उन प्रॉब्लम के जीने का एक चांस देता था। फॉर चार्ली, चार्ली के लिए इट वॉज मोर देन जस्ट अ स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसके लिए वो एक स्टेशन से बहुत ही ज्यादा कुछ था, यानी कि उसके लिए वो केवल एक स्टेशन नहीं था, उसके लिए वो एक पूरी दुनिया थी उसकी। द थर्ड लेवल बिकम हिज सीक्रेट हाइड आउट। मैंने बताया ना अभी, तो जो थर्ड लेवल था उसके लिए वो सीक्रेट हाइड आउट बन चुका था, वेयर ही एस्केप्ड फ्रॉम हिज सैड एंड लोनली लाइफ। जहां पर वो क्या कर सकता था, बच सकता था किन चीजों से, अपनी सैड जिंदगी से और अकेलेपन की जिंदगी से, क्योंकि वहां उसको सैम मिल चुका था। इनटू अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड ड्रीम्स। और उसकी जो अकेलेपन की दुख भरी जो जिंदगी थी वो किस चीज में चेंज हो जाती थी, तो ऐसे वर्ल्ड में जाकर के जहां पर जो दुनिया थी वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाली थी, जहां पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था और उसके सपनों वाली दुनिया थी। इट शोज, यह इस बात को दर्शाता है, हाउ अ प्लेस कैन बिकम अ सोर्स ऑफ पीस एंड फ्रीडम फॉर समवन। ये इस बात को बताता है कि कैसे कोई जगह किसी इंसान के लिए किस चीज का शोध बन सकती है, शांति का और उसके फ्रीडम का। किसी इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए शांति का और फ्रीडम का क्या बन सकती है, एक शोध बन सकती है कोई जगह। आपके लिए भी होते हैं, कोई पहाड़ी एरिया होता है, किसी के मामा का घर होता है, किसी के बुआ फूफी के घर होते हैं, है ना, वहां जाकर आपको बड़ी शांति मिलती है। किसी किसी का दोस्त के घर होता है, जैसे कि मेरा। ठीक है, देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलिए, अभी और भी हैं, टिके रहो, छोड़ के नहीं जाना है। अभी पीवाईक्यू बाकी हैं, उनको कराऊंगा, छोड़ना नहीं है वीडियो को, लेक्चर को छोड़ के नहीं जाना है, डटे रहिए। पढ़ना आपको है, नंबर आपको लाने, समझिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चार्ली वांट टू गो टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। वो यहाँ क्यों जाना चाहता था वो बताइए। वो स्टार्टिंग से कहता है मुझे जाना है, पर जाना क्यों है ये तो बताओ। जानिएगा, चार्ली वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग बिकॉज सैम हिज ओनली फ्रेंड फ्रॉम द थर्ड लेवल लिव्ड देयर। वो क्यों जाना चाहता था, वो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसका जो एकमात्र दोस्त था, कौन, सैम, जो कहां से था, थर्ड लेवल से। वो कहां रहता था, गेल्सबर्ग में रहता था। आफ्टर रिसीविंग सैम्स लेटर, सैम का लेटर रिसीव होने के बाद, चार्लीज विश टू मीट हिम ग्रू स्ट्रॉन्गर। सैम का जब लेटर चार्ली को मिला
उसके बाद जो चार्ली की विश थी उससे मिलने की वो बहुत और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ही वॉन्टेड टू स्टेप आउट ऑफ हिज लोनली लाइफ। वो क्या चाहता था? स्टेप आउट यानी कि बाहर निकलना चाहता था। किस चीज से? अपनी लोनली लाइफ से, अकेलेपन की जो जिंदगी थी उससे। एंड मीट द पर्सन हु इंटरेस्टेड हिम, सॉरी हु अंडरस्टूड हिम, गलत मत लेना। ही मेट द पर्सन हु अंडरस्टूड हिम। वो उस इंसान से मिलना चाहता था जो उसको अच्छे से समझता हो। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया हुआ है। तो इसको आपको ध्यान से देख के चलना है। मैंने बोला था आपके लिए मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, तो स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है, जानिएगा। द मॉडर्न वर्ल्ड रेफर्स टू द प्रेजेंट डे वर्ल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक प्रोग्रेस, अर्बनाइजेशन एंड फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। वो ये कहता है मॉडर्न वर्ल्ड से तात्पर्य इस चीज का है कि जो आज के दिन है, जो आज का समय है दुनिया का, वो उसको किस तरीके से, किस विशेषताओं पे बताता है कि रैपिड मतलब जो बढ़ती हुई, लगातार बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है, हम जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते जा रहे हैं, और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो रहा है, जंगलों को काट काट के भैया बिल्डिंग खड़ी किए जा रहे हैं, है ना। सेलफोन यूज करने हैं तो टावर लगाए जा रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, चल रहा है बस। इट इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्ट्रेस, वरीज, कंपटीशन एंड इनसिक्योरिटी। वो ये कहता है कि जो ये प्रेजेंट का समय है ना, ये कैसा है, ये जो वर्ल्ड है ये भरा हुआ है किन चीजों से? स्ट्रेस, वरीज, कंपटीशन और इनसिक्योरिटी से। वेयर पीपल ऑफन फील लोनली एंड डिससेटिस्फाइड, जहां पर लोग क्या महसूस करते हैं? अकेलापन महसूस करते हैं, और डिससेटिस्फाइड यानी कि वो किसी चीज से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते कि ये वाली चीज सही है, ओके, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। Why does Sam write a letter to Charlie? सैम ने चार्ली के लिए लेटर क्यों लिखा? Sam writes a letter to Charlie to tell him, उसको यह बताना चाहता था, या यह बताने के लिए उसने लेटर लिखा, that कि he has reached गेल्सबर्ग, वो कहां पहुंच चुका है? गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। He is living, वो वहां रह रहा है। There, दो बार हो गया क्या है, सॉरी। हैप्पीली, वो वहां खुशी से रह रहा है। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। ही ऑल्सो इनवाइट्स, वो इनवाइट करता है किसको? चार्ली को। एंड हिज वाइफ लोइसा, वो किसको इनवाइट करता है? चार्ली को इनवाइट करता है, उसकी पत्नी को भी इनवाइट करता है। टू कम, वहां आने के लिए। एंड सेटल देयर, और वहां सेटल होने के लिए, वहां रहने के लिए, रुक जाने के लिए वो चार्ली को इनवाइट करता है, उसकी वाइफ को भी इनवाइट करता है। द लेटर प्रूव्स, लेटर इस बात को प्रूव करता है, किस बात को करता है? दैट सैम हैड रियली फाउंड, उसने सच में पा लिया है किसको? द थर्ड लेवल को। एंड हैड एस्केप्ड टू अ पीसफुल वर्ल्ड ऑफ द पास्ट, और वो कहां जा चुका है? शांतिपूर्ण देश में, जो कहां का है? पास्ट का है। ओके, देख लीजिए एक बार इसको। अब जाने से पहले मेरी कुछ बातें सुन के जाइए जो आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो आपके पेपर के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लाइक पीवाईक्यूज। तो मैंने 2 पीवाईक्यू करवा दिए आपके, आप इनसे समझिएगा वो किस बात की कर रहा है। देखो, हमेशा वो क्वेश्चंस में देखना वो एस्केप होने की बात कर रहा है, तो आपको फोकस रखना है एस्केप वाली बात पर।
ठीक है, जिस क्वेश्चन में एस्केप आ रहा है या फिर जिस पॉइंट पे एस्केप वाली बात की जा रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको याद रखना है, उस पॉइंट को आपको समझ के रखना है, उस स्टोरी की जो लाइन है उसको भी समझ के रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है। बट जाना नहीं, रुक जाओ भी। देखिए, क्या इतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं? जी नहीं, और भी बन सकते हैं, बहुत अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहां करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लिखना नहीं हो पाता है, समझिएगा बात को। तो उन क्वेश्चंस को सर हम कैसे देखेंगे? क्या हम खुद से ढूंढें? खुद से ढूंढने की कोई नीड नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए बना हुआ है, बहुत प्यारा पीडीएफ बना हुआ है। तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल @English by नितेश 0904 इस टेलीग्राम चैनल पर जाना है, इस टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन इसीलिए क्योंकि आपको बार बार उसको ढूंढना ना पड़े। जितने भी आपके पीडीएफ आने वाले हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी विस्टास से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फ्लेमिंगो से रिलेटेड हो, सारे के सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अब सेशंस होने वाले हैं सर यही होने वाले हैं, लगातार होने वाले हैं, धड़ल्ले से होने वाले हैं। जितना टाइम आप स्कूल में देंगे उससे जल्दी मैं यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करूंगा, हर एक चैप्टर को कंप्लीट तरीके से, समझिए। तो विदा लेते हैं आपसे, बने रहिए इंग्लिश बाय नितेश सर के साथ में।